हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्टकट कीज का पार्ट 2। ये पूरा आपका जो है दोनों पार्ट जो है वो एमएस ऑफिस पे बेस्ड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल। तो फॉर्मूला आपका कहाँ पे होता है? एमएस एक्सेल में होता है। इसे अपडेट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है F9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Now next is in MS Word shortcut Control plus W is used for। तो Control plus W से क्या हमारा फंक्शन परफॉर्म होता है? तो ये बेसिकली सेव करता है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये जब भी आप Control plus W दबाओगे तो ये आपको पूछेगा कि इसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है कि नहीं। जो भी आप जो है फर्दर सेलेक्ट करोगे ऑप्शन, उसके बेसिस पे ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेव करा, उसके बाद ये डायरेक्टली उसे क्लोज कर देगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट। अगर आपने नॉर्मली उसे ओपन किया है और कंट्रोल W दबाते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो वो डायरेक्टली उसे क्लोज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू कैप्चर एंड कॉपी अ पिक्चर ऑफ अ स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है आपको कि जो स्क्रीन है, अगर स्क्रीन का आपको इमेज लेनी है तो वो आप किस ऑप्शन से ले सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट स्क्रीन। जब भी आप दबाओगे तो स्क्रीन की इमेज आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फॉर करंट विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है एंड दूसरा भी आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, आपको स्विच करना है बेसिकली इन दोनों के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा आपके लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल्ट प्लस टैब। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी आपके पास टैब खुले होंगे, ठीक है, उसमें अगर आपको स्विच करना होगा तो ऑल्ट प्लस टैब आपके काम आता है। वेयर एज जैसे बहुत सारे यहाँ पे टैब हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, आप 1 पे हो, आपको 5 पे जाना है, ठीक है। तो आप ऑल प्लस टैब से क्या करते हो, जब भी आपके पास ऑल प्लस टैब होगा तो वो सारे टैब से होकर गुजरता है, ठीक है। बट अगर आपको वही चीज रिवर्स करनी है, लाइक कि आप 5 पे चले गए और आपको 1 पे जाना है, तो आप आपके कौन सा की यूज करोगे? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। ये आपको जहां से आप आए थे वहां पे पहुंचा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used to restore down the size of a maximized window used। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? Alt plus F5, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, Alt plus F5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एस इज यूज फॉर। बहुत इजी है, कंट्रोल एस आपका होता है सेव करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट है, विच की इज यूज टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो कौन सा की डिस्प्ले करता है आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज F12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू कैंसिल एन एक्शन। कोई भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपने पावर पॉइंट जो स्लाइड है आपकी वो चल रही है, बट आपको क्या करना है, कुछ काम आ गया, आपने उसे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो आप सीधा एस्केप दबाओगे तो डायरेक्टली आपका सारा काम जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, सारा काम कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्केप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडू द लास्ट परफॉर्म एक्शन। मतलब जो भी आपने लास्ट परफॉर्म एक्शन किया है, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, देन ABC लिख दिया, तो अब लास्ट परफॉर्म एक्शन क्या होगा आपका? ये लास्ट वाला ABC। तो इसने क्या बोला है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, उस काम को अंडू करना है। मतलब ये काम आपने किया था, आपको नहीं चाहिए, आप इसे हटा दोगे, ठीक है। ये कैसे होगा? कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस जेड। ये भी बहुत ईजी था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन MS Excel which shortcut key is used to open macro dialog box। तो मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी की आपकी लगती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Alt प्लस F8, ठीक है। क्या आंसर है? Alt प्लस F8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द शॉर्टकट की यूज टू मेक अंडरलाइन बीनीथ सेलेक्टेड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेक्स्ट जो है सेलेक्ट किया है और इसके नीचे मुझे लाइन जो है अंडरलाइन इसको करना है, तो हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस U। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज यूज टू पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने ये टेक्स्ट लिया है, ठीक है, इसको आपने कॉपी किया, अब इसे वो आपने दूसरी लोकेशन में पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको कौन सा शॉर्टकट की लगेगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस V। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ओनली। तो यहाँ पे क्या बोला, टेक्स्ट कॉपी नहीं करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। फॉर्मेटिंग में जैसे आपका आ गया कि कौन सी आपने लैंग्वेज यूज करी है, कैलिबर की है, या फिर आपने टाइम्स न्यू रोमन की है, ठीक है, या कोई और आपने की है। तो ये सारी लैंग्वेज क्या यूज की है, या साइज क्या है उसका फॉन्ट का, या कलर क्या है, ये सारे आपके आ जाते हैं फॉर्मेटिंग। तो इसे कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो जब भी आपको एमएस वर्ड में कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है तो आप क्या करते हो, आप कंट्रोल प्लस एन यूज करते हो शॉर्टकट की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और नॉर्मली कोई आपने जो है एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस ओ से आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का आपका क्या फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका टेबल है, ठीक है, ए बी सी डी, ये आपकी क्या हो गई कॉलम्स, ये आपके हो गए रो। तो यहाँ पे अगर हमें कंट्रोल प्लस ओ हम इस कॉलम को सेलेक्ट करके लगाएंगे तो ये क्या कर देगा, इस वाले पोर्शन को हाइड कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड दी सेलेक्टेड कॉलम। और अगर हमें इसे अनहाइड करना है, अनहाइड करने के लिए यहाँ पे हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा ये कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस डैश की टू एंटर अ न्यू लाइन विद इन अ सेल। जैसे हम वर्ड में पेज ब्रेक लगाते हैं वैसे ही आपका सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम यूज करते हैं ऑल्ट प्लस एंटर, ताकि वहां पे क्या हो, एक न्यू लाइन जो है सेल के अंदर ही बन जाए, क्रिएट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 का क्या फंक्शन है, जैसे हमने अभी टेबल बनाया था ऐसे ही, जैसे उसमें कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ लगा था, यहाँ पे रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड दी सिलेक्टेड रो। अब सिमिलरली इसको अनहाइड करने के लिए क्या होगा, जैसे वहां पे फॉर्मूला आपका यूज हुआ था वैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, Now next question is in MS Excel which shortcut is used to add a new worksheet। तो न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए आपका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Alt प्लस F4 इज यूज फॉर डैश। तो Alt प्लस F4 जब भी आप प्रेस करोगे तो कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम जो आपका ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और या फिर अगर कोई भी प्रोग्राम आपका खुला नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एंड्स द प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्ले पीपीटी फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो जब भी आपको पीपीटी स्टार्ट से प्ले करनी है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, आप प्रेस 5 के द्वारा इसे स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट करंट डेट। अगर आपको सेल में जो है करंट डेट इंक्लूड करनी है तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Now next is to insert a comment in a document we use dash shortcut की। कमेंट को इंक्लूड करने के लिए हम यूज करते हैं Alt Control plus M। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसे अगर आपको स्प्लिट करना है तो आप कमांड यूज करोगे Alt Control S। ठीक है, क्या यूज करोगे, Alt Control S। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड वेयरएज अगर आपको स्प्लिट जो आपने किया है उसे अगर आपको ठीक करना है तो आप दबाओगे Alt प्लस शिफ्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी से आपका जो स्प्लिट डॉक्यूमेंट होगा वो पूरा एक सिंगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इसकी, ये देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, ये आपके डॉक्यूमेंट जो है वो स्प्लिट हो गए हैं। कैसे स्प्लिट हुए हैं, ऑल्ट कंट्रोल एस करके। अगर आपको सिर्फ ये सिंगल डॉक्यूमेंट चाहिए तो ऑल्ट शिफ्ट सी आप करके इसे ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर लेफ्ट यूज। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे आपने कोई लिखा है हाय हाउ आर यू। ठीक है, आपका कर्सर यहाँ पे है अभी, तो इसने क्या बोला है, आपको वन कैरेक्टर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट क्या हुआ, यू वाला। तो पहला कैरेक्टर आपको यहाँ पे डिलीट करना है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैक स्पेस। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिलीट में, डिलीट आपका हमेशा राइट कैरेक्टर जो है वो डिलीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which shortcut key is used to delete one word right use? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है हमारा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा कर्सर है, अभी हमें बोला है राइट वर्ड हमें डिलीट करना है, तो कर्सर के राइट में ये वाला वर्ड है, तो इसे डिलीट करने के लिए हमें चाहिए कमांड कंट्रोल प्लस डिलीट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इससे क्या होगा, ये वाला वर्ड आपका जो है राइट वाला वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कर्सर होगा तो ये वाला वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में वर्ड डिलीट करना है तो कमांड क्या हो जाएगी आपकी? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिटर्न द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो? जब आपका स्लाइड शो चल रहा हो और आपको फर्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 प्लस एंटर। ठीक है, इसे दबा के आप फर्स्ट स्लाइड में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड न्यू स्लाइड? जब भी हमें न्यू स्लाइड ऐड करनी होती है हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एंड अगर न्यू प्रेजेंटेशन करनी हो तो आपका ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन फॉर न्यू प्रेजेंटेशन या पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट करंट टाइम? जैसे हमने पहले पढ़ा था करंट डेट, करंट डेट क्या थी? शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन था। ठीक है, अब करंट टाइम करना है तो बस यहाँ पे लगा दो शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के बीच में शिफ्ट आ गया तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा करंट टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज यूज फॉर डैश? कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है? जो आपका कर्सर होता है डॉक्यूमेंट की मतलब स्टार्टिंग में चले जाता है, बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट में चला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू मेक सिलेक्टेड लेटर्स बोल्ड? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये जो टेक्स्ट है इसे बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे? कमांड कौन सी यूज करोगे? कंट्रोल बी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर इटैलिक्स करना होगा तो कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप तो हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।